Assalamu alaikum students. I hope you will be all right. As you know that we have started the online lectures of second year chemistry. I am Javed Ahmed. Uh, Today our topic is about the category of elements in the periodic table. This topic is mainly based on paper point of view, MCQs only. It will start from page number 4 and we will end the lecture at पेज नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा कैटेगरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। एलिमेंट्स की कैटेगरीज़ कि हमने एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, कितनी फैमिलीज़ में डिवाइड किया हुआ है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस पे किस तरह कैटेगराइज किया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक वाइज अगर हम देखें ऑन द बेसिक ऑफ ब्लॉक्स वाइज देखें तो हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। वी हैव डिवाइडेड द पीरियोडिक टेबल इन 4 ब्लॉक्स: एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो सी हमारे पास डिवाइड करने की बेस्ड है, जिसके ऊपर कि हमने एस पी डी एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को डिवाइड किया, ये असल में बेस इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से सब शेल में पाए जाते हैं, वो कौन से ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि एलिमेंट्स जो उनसे हमारे पास एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए की जो उनसे एलिमेंट्स हैं, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे जो उनसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में पाए जाते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इसलिए ग्रुप 1A और सेकंड ए वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसी तरह से बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे अगर हम देखें तो ग्रुप 3A से 8A तक जो से हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसलिए उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से ये जो सब मिड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये टॉपिक हमने देखा कि हमने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज किस तरह से डिवाइड किया। ये ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो आप एस ब्लॉक में देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम सोडियम को देखें तो एस ये फर्स्ट टेम में आता है, और इसके अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक आ गया। इसी तरह पी ब्लॉक के अंदर अगर हम फ्लोरीन को देखें जो कि बिल्कुल 7A के अंदर है, फर्स्ट पे है, और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर है, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इस तरह ट्रांजिशन को देखें और एफ को देखें, वो इसलिए ड्रॉ नहीं की क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी लंबी बन जाती है। अब हम देखते हैं फैमिली वाइज। अगर हम फैमिलीज़ वाइज देखते हैं तो हमने ग्रुप को फैमिलीज़ नेम भी असाइन किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड्स भी कहते हैं और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, जो कि 14 न्यू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि बिलो द पीरियोडिक टेबल हम प्लेस करते हैं। उसी तरह से ग्रुप फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस बनाती हैं जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। और इसी तरह से ग्रुप सेकंड ए वाले एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रुप 7A को देखें तो ग्रुप 7A एलिमेंट्स को हम हेलोजीन फैमिली भी कहते हैं या हेलोजीन्स भी कहते हैं। और इसी तरह से ग्रुप 8A वाले को एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन होगी: ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एलोजीन्स एंड नोबल गैसेस। उसके बाद अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बेस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इस बेस के अंदर जो से बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं और बिलो द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। और जो सा हमारे पास अपर राइट कॉर्नर है
बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का आप ये अपर राइट कॉर्नर देख सकते हैं। अपर राइट कॉर्नर ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ग्रुप 3A 4A और 5A के जो से लोअर एलिमेंट्स हैं। इन लोअर एलिमेंट्स के अंदर जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की भी हैं और नॉन मेटल्स की भी हैं, इसलिए इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है और इनको मेटलाइट्स भी कहा जाता है। तो अभी अब तक हमने देखा कि अगर हम इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बेस पर देखें तो ये फर्स्ट बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं और बिलो द पीरियोडिक टेबल ये मेटल्स हैं। बिल्कुल राइट पोजीशन पे, अपर वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स। और 3, 4 और 5 के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसलिए इनको मेटलाइट्स भी कहा जाता है। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो सारा का सारा एमसीक्यूज़ बेस पे था, तो ये आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 4 से यहाँ से लेकर पेज नंबर 5 पे यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेव लाइफ।